हेलो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ। आज हम बनाएंगे प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली बनाने से पहले कुछ और बात को हम लोग के ध्यान में रखेंगे, जैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर क्या था? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए क्या? ए भाज्य है। ठीक है, ए भाज्य है। बी क्या? बी भाजक। और आर क्यू भागफल और आर क्या है? शेषफल। ठीक है, ए भाज्य प्लस आधा है, बी क्या है? भाजक, क्यू क्या है? भागफल और आर शेषफल। ठीक है, ये जो बी जो भाजक है हमेशा बड़ा होगा किससे? आर से होगा, शेषफल से। शेषफल क्या होगा? हमेशा छोटा होगा भाजक से, समझे? और शेषफल कभी जीरो आएगा, कभी जीरो से बड़ा आएगा। शेषफल क्या आएगा? कभी जीरो, कभी जीरो से बड़ा। ठीक है, शेषफल क्या होगा? भाजक से छोटा होगा। ठीक है, और शेषफल क्या होगा? कभी जीरो आएगा, कभी जीरो से बड़ा आएगा। जैसे मान करो 13 है। ठीक है, 13 अगर मान लीजिए 2 से भाग देंगे, कितना बार भागेंगे? 2 6 बार में भागेगा, 2 6 12, तो 3 में 2 क्या? 1 आया, यहाँ 1 क्या? 0। ठीक है, ये क्या आया? ये भाजक है, भाजक से छोटा है ना 1 शेषफल, इसलिए हमेशा जो है भाजक से छोटा आएगा। कौन? भाजक से कौन छोटा आएगा? शेषफल छोटा आएगा। ठीक है, और ये क्या है? ये भागफल है, ये भाज्य। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में मसो। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम इनको बनाएंगे। ठीक है, चलो एक नंबर क्या है? 135 और 225। एक नंबर में क्या है? 135 और 225। ठीक है, हल लिखेंगे। देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये है। ठीक है, ये छोटा है, तो इस जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे। ए बराबर क्या है? 225। बी बराबर 135। ठीक है, जो बड़ा है उसको ए मान लेंगे, जो छोटा है उसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो हम किस विधि से बनाएंगे? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया हुआ है? 225 बराबर बी कितना है? बी 135 इंटू क्यू तो एज इट इज लिखना पड़ेगा प्लस आर। देखो ये शेषफल जो है ना, शेषफल को हम लोग को क्या करना है? जीरो करना है। ठीक है, जब तक जीरो नहीं होगा तब तक बनाते रहेंगे। ठीक है, तो शेषफल को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें इससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? 225 135 से भाग देना पड़ेगा। 135 एक बार में आएगा, 2 बार तो नहीं आएगा, एक बार में 135 आएगा। तो 5 है 5 गया 0, 12 में 3 गया 9 और यहाँ 0। ठीक है, शेषफल कितना है? 90 आया। तो सॉरी 225 बराबर 135 गुना क्यू बराबर कितना है? क्यू बराबर 1 आया है ना, ये ना क्यू, प्लस आर कितना है? आर 90 आया। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। ये जो भाज्य जो है, भाज्य की जगह भाज्य को लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हल करने के लिए तो यहाँ 135 लिखते हैं, और बराबर यहाँ जो शेषफल जो है, यहाँ भाजक की जगह इसको शेषफल को लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको इससे भाग देंगे। ठीक है, 90 135 में भाग देंगे। ठीक है, तो क्या बार में आएगा? एक बार में आएगा 90, तो 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4, 45 आया शेषफल। ठीक है, तो कितना बार में खाया? एक बार में, प्लस शेषफल कितना आया? 45। ठीक है, तो उसके बाद देखो, जैसे यहाँ जो भाज्य की जगह, ये जो भाज्य जो है, सॉरी ये भाज्य जो है, भाज्य की जगह भाज्य को लिखें। इसी प्रकार यहाँ भी क्या करेंगे? ये भाज्य कहाँ पे लिखेंगे? ये भाज्य कहाँ लिखेंगे? भाज्य की जगह लिखेंगे। ठीक है, यहाँ शुरू में लिखेंगे 90 बराबर यहाँ कितना? ये शेषफल कहाँ? भाज्य की जगह शेषफल को लिखें, तो शेषफल भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको इसमें फिर से भाग देना पड़ेगा 90 सॉरी 45 से। ठीक है, 45 दूना 90, यहाँ 0 आ गया, है ना। 0 आ गया, बस समझ लो हम लोग का आंसर भी आ गया। तो कितना बार में खाया? 2 बार में, है ना। ये क्यू बराबर 2 आया ना, और प्लस यहाँ कितना आया? शेषफल यहाँ 0 आया। अब देखो शेषफल 0 आ गया,
तो देखो राइट साइड से, ये जो राइट साइड से है, इसमें तीसरा नंबर अपना अपन आंसर है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे 135, अतः 135 और 225 का HCF बराबर कितना आया, 45। ये अपन आंसर है, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो दूसरा बनाएंगे ना, इसमें आपका डाउट जो है ना क्लियर आ जाएगा। तो दूसरा में क्या कह रहा, दूसरा है 196 38 220, ठीक है। दूसरा में क्या है 196 38 220, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल। अब देखो सबसे बड़ा ये है, इसको ए मान लेंगे, ए बराबर 38 220, बी बराबर 196, है ना। किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना। अब देखो ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए बराबर कितना है 38 220, बी कितना है बी 196 इंटू क्यूब एज इट इज प्लस आर भी एज इट इज, है ना। इसमें क्या करना है, आर को भी जीरो करना है, ठीक है। आर को क्या करना है, जीरो करना है। अब आर को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखना है 38 220, है ना। किससे भाग देंगे 196 से, अगर एक बार में, ठीक है, एक बार लिख देंगे, चाहे का में एक बार में 196, 12 में 6 हो गया 6, यहाँ बचा कितना 7, 17 में 9 गया, 17 में 9 गया 8, यहाँ पर कितना 2 में 1 गया 1, है ना। और एक 2 उतारना पड़ेगा, 196 गुना 10 1960, 9 बार में खिलाते हैं, आ जाएगा 9 6 54 के 4 हाथ मेरा 5 9 81 5 86 के 6 हाथ मेरा 8 9 17, 12 में 4 गया 8, यहाँ 15 में 6 गया 9, ये 0 0, है ना, 1 0 बस आएगा यहाँ पे, ये वाला। तो 196 चौके नहीं आएगा, 5 बार में आएगा, 56 30 के 0 हाथ मेरा 1 सॉरी 3, 56 30 हाथ मेरा 3, 9 से 45 3 48 के 8 हाथ मेरा 4 5 4 9 980, ये 0 0 0, ये 0 0 आ गया। तो 38 220 196, क्यू कितना आया, क्यू 195 आया, आर कितना आया शेषफल 0 आया, है ना। तो इधर से राइट साइड वाला अपना आंसर है, इधर से पहला दूसरा तीसरा आप लिखेंगे, अतः 196 और 38 220 का HCF कितना आया 196, ये आंसर है। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है 867, तीसरा में 867 और 255, 255, है ना। इसको साइड कर देते हैं, थोड़ा आपको क्लियर दिखे, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। सबसे बड़ा कौन है, ये है, ए बराबर 867, बी बराबर 255, है ना। तो यूक्लिड विभाजन से हम लोग करेंगे, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना दिया हुआ है
ये बराबर है 867। बी कितना है, बी 255 इंटू क्यू एज इट इज और प्लस आर भी एज इट इज। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आर इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ कितना है 867, किससे भागना पड़ेगा, 255 से। अगर हम 2 बार देते हैं नहीं होगा, कम से कम 3 बार दे के देखते हैं। 5 से 15, 5 हाथ मेरा 1, 5 से 15, 106 हाथ मेरा 1, 3 गुना 6, 1 7, 65 हो जाएगा। 7 में 5 किया 2, यहाँ पे कितना आया, यहाँ 15, 7 में 5 किया 2 और 6 में 6 गई 0, 8 में 7 गया 1, 102 आया। ठीक है, तो यहाँ एज इट इज लीजिए इसको, 867 बराबर 255 इंटू क्यू की जगह कितना आया, क्यू की जगह 3 आया, प्लस शेषफल कितना है 102। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो ये जो भाज्य की जगह किसको लिखना पड़ेगा, भाजक को, है ना। तो भाजक कहाँ जाएगा, यहाँ पहले आ जाएगा, है ना। तो 255 बराबर, और ये भाजक की जगह किसको लिखेंगे, शेषफल को लिखेंगे। शेषफल क्या है 102 इंटू अब क्या करेंगे, इसको इसमें फिर से भाग देंगे। ठीक है, 255 में 102 से देंगे, तो 2 बार में खा जाएगा 4, 10 गुना 20। ठीक है, 5 में 4 गया 1, 5, यहाँ भी 0 आया, है ना। शेषफल कितना है 51 आया। तो भाज्य बराबर कितना है 2 प्लस शेषफल क्या आया, शेषफल 51 आया। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, भाज्य की जगह भाज्य को लिखेंगे। ठीक है, तो भाज्य कितना 102 है और शेषफल इधर कितना आया, शेषफल 51 आया। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, है ना। तो यहाँ 102 है, 51 से भाग देंगे, 51 दूना 102। ठीक है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, है ना। तो कितने बार में खाया इसका, 2 बार में, है ना, 2 बार में खाया। तो इसका शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया। तो शेषफल मेरा 0 आ गया, जो इससे राइट मतलब यहाँ से तीसरा नंबर और आंसर है अपन, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51, ये अपन आंसर है। ठीक है।